घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल जो है वो पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, चुनौती ये भी आती है हरीश कि वहाँ पे कटर को पहुंचाना, क्योंकि कटर से कई बार बोगी को काटना पड़ता है, उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती इस अंधेरे में और इस आउटस्कर्ट पर के तमाम जो रेस्क्यू मटेरियल है, चाहे पूरा एम्बुलेंस हो, स्ट्रेचर हो, मेडिकल टीम हो, उनको किस तरह से वहाँ एक्सेस दिलाई जाए, रेल की पटरियों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि अगर लोग जिस तरह से वहाँ पर कैरी करके ले जाएंगे घायलों को स्ट्रेचर में, तो एक लंबा वक्त लग रहा है और जाहिर सी बात है अंधेरा इसमें और ज़्यादा मुश्किलात जो है वो बढ़ा रहा है। हरीश, मैं आपके पास अपडेट लेने के लिए आऊँगी कि इस रूट पर जो रेल यातायात है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि राहत बचाव कार्य में भी कोई तरह की दिक्कतें ना आए, और रेलवे ने क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो लगातार न्यूज स्टेशन पर देख रहे हैं। हादसे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। एनडीआरएफ की पहली टीम जो है बालासोर पहुंच चुकी है। आपको बता दें लगभग 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी शुरुआती आंकड़ा जो आ रहा है 100 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और इस वक्त की अपडेट मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंजीत, ये जो एरिया है जिस तरह से रवि बता रहे हैं कि स्टेशन से दूर है, हाईवे के नज़दीक है, आसपास के रिहायशी लोग ही शुरुआत में आ रहे हैं, आसपास अंधेरा है, मतलब कोई रिहाइश नहीं है, स्टेशन नियर बाय नहीं है, तो दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोकेशन के बारे में क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक जो आपके पास अपडेट आ रहा होगा, हमारे रिपोर्टर्स जो इनपुट दे रहे हैं, एजेंसी से जो इनपुट आ रहा है, वो क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो अब तक जानकारी है उसके मुताबिक 132 हो गए, जो घायलों की संख्या है वो 100 से बढ़कर 132 हो गई है। और आसपास के जो सीएचसी हैं, जो अस्पताल है, उनमें लोगों को एडमिट कराया जा रहा है। थोड़ी देर में रेलवे की तरफ से भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात और अहम बात यह है कि जो और डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर घर चले गए थे, उनको भी फौरन अस्पताल बुलाया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज दिया जा सके। ये किसकी लापरवाही से हुआ, क्यों हुआ, इस बात की जांच आगे होगी। लेकिन सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि सबसे पहले लोगों को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कोई घटना होती है उसकी जांच होती है, वो जांच बाद में होगी। लेकिन बड़ी बात ये 132 लोग जो घायल हुए हैं उनको कैसे फौरन राहत पहुंचाई जाए। देखिए, 15 एम्बुलेंस के जरिए उनको राहत पहुंचाई जा रही है। और दूसरी जो बड़ी बात है, एनडीआरएफ की जो पहली 22 सदस्यीय टीम थी वो भी पहुंच गई है। उससे पहले भी कुछ राहत और बचाव की टीम पहुंची थी। इन सारी टीमों ने पहुंचकर मोर्चे पर संभाली। एक और बात का जिक्र आपने किया कि इस वक्त अंधेरा है वहां पर। बिल्कुल, इस वक्त अंधेरा है, थोड़ी मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। और अंधेरा होने की वजह से थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन अभी सरकार ये तय करेगी क्या और ज्यादा वहां पर और ज्यादा संख्या में एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाए या ओडीआरएफ को टीम को भेजा जाए, और कैसे और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। मेरे पास अपडेट आ रही है, पोर्टेबल लाइट टावर्स जो होते हैं ना, वो भी वहां पहुंचाए जा रहे हैं। पोर्टेबल लाइट टावर जो है ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड, वो पूरा का पूरा सा इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रोशनी में मदद करते हैं। अस्का कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। अस्का लाइट्स जो है वहां पर डिस्पैच कर दी गई हैं। ये भी हमारे पास इस वक्त खबर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें, हेल्पलाइन नंबर लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर चल रहा है। रात के वक्त में जब तक वो लाइट्स नहीं पहुंचती हैं, वो टावर लाइट्स, टावर पे लगी हुई बड़ी फ्लड लाइट्स होती हैं, ताकि आसपास चारों तरफ रोशनी, और हाइट से रोशनी दे, वो ऊंचाई से दे, क्योंकि यहाँ पर नीचे टॉर्च की तरह से रोशनी से काम नहीं चलेगा। आपको ऊंचाई से लाइट देनी होगी, ताकि पूरी तरह से जो आसपास का रेलवे ट्रैक का इलाका है, अगर आपको स्ट्रेचर पे लोगों को शिफ्ट करना है, तो वो तमाम चीज़ों को आप स्मूथली अंजाम दे सकें। तो इसके लिए भी खासतौर से वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, लाइट टावर्स पहुंचाए जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन लगातार इस बड़े हादसे से अपडेट आपको जुड़ी हुई दे रहा है। 137 लोग अगर 132 लोग अगर बालासोर में वहाँ के मेडिकल जो सेंटर्स हैं वहाँ पर एडमिट कराए गए हैं घायलों को, 47 जो हैं दूसरे मेडिकल डिवीजन में भर्ती कराए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 200 घायलों की पुष्टि तो यहीं हो जाती है। खबर आ रही है कि 100 का सकुशल रेस्क्यू कर लिया, यानी कि 100 लोग जिन्हें छोटी मोटी चोट आई होगी या शॉक लगा होगा, वो फिलहाल बोगियों से खींचकर निकाल लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 132 घायल सीएचएस गोलापुर में भर्ती हैं, 47 घायल जो हैं वो दूसरी जगहों पर भर्ती हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद पूरे इलाके में जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पर खुद अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अपडेट हमारे पास आ रही है। और साथ ही उन्होंने अपने मंत्री को जो है प्रमिला मलिक, उनको रवाना कर दिया है। साथ ही उनके साथ जो है एक्सीडेंट कमिश्नर जो है वहाँ पर वो भी रवाना हो चुके हैं, वो भी निकल चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें
भुवनेश्वर से भी कई टीमें निकली हैं और आसपास के जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं या मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न होते हैं यानी कि फर्स्ट सेकेंड ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचा दिया गया है। रवि ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। रवि, अपने आसपास क्या कुछ मंजर आपको दिख रहा है? क्या वहां पर अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है? क्या लाइट का इंतजाम हो गया? कटर वहां पहुंच गए? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, लाइट तो बिल्कुल पहुंच गई क्योंकि यहाँ पर अभी सड़क निर्माण का काम चल ही रहा था। सो आस्था लाइट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, आस्था लाइट इनके पास सफिशिएंट थी। आस्था लाइट तो इमीडिएट पहुंच गई। अब सवाल कटर का था, तो कटर चूंकि हाईवे डिपार्टमेंट के पास में नहीं है, वो रेल डिपार्टमेंट को ही रेलवे ट्रेन काटने की व्यवस्था करनी है। और ऐसी स्थिति में मैं यदि कह पाऊँ तो मेरे सामने यदि मैं देख पा रहा हूँ तो लगभग 30 एक एम्बुलेंस जो है वो छोटे बड़े आसपास के एरिया है यहाँ पे पहुंच गए हैं। आपको यदि एम्बुलेंस की आवाज से सुनाई दे रही हो तो आप समझ पाए इस बात को कि स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है। 150 के आसपास लोगों को, केवल जो 2 लोग हैं जो सबसे ऊपरी स्तर पर थे जिनको निकाला जा सका बिना किसी कटर के, बिना किसी व्यवस्था के, केवल जो डोर खोल के निकाला जा सका, ये ऐसे लोग हैं। 21 से ज्यादा बोगियां जो है वो डिरेल्ड है। काफी ज्यादा संख्या में समझ पा रहा हूं। आपने एक मिनट आपने कितनी बोगियां डिरेल बताई हैं? 4 की उससे ज्यादा? 4 से बहुत ज्यादा है ये। अभी तक जो समझ में आ रही है वो लगभग 21 बोगियां हैं जो डिरेल। 21 बोगियां रवि, आप समझते हैं कितना बड़ा हादसा हो जाएगा अगर 21 बोगियां डिरेल है तो? बहुत बड़ा हादसा है ये, अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये वो लोग हैं जिसको हम बार बार नंबर बता रहे हैं। नंबर की बात जो हम कर रहे हैं वो लोग हैं सिर्फ जिनको डोर से केवल निकाला जा सका, जिनको हल्की चोटें लगी थी। रवि, आप घटनास्थल पर क्या अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 4 और 21 में जमीन आसमान का अंतर है और ये अंतर, अगर ये आंकड़ा अगर सही है तो ये अपने इतिहास में अब तक का बड़ा रेल हादसा दर्ज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि 21 बोगियां ऐसी बोगियां है जो जनरल की थी, जिनको कि सामने सबसे देखा गया, और उसके बाद में ऐसी बोगियां जो कि रवि, मैं आपकी एक खबर पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन के रिपोर्टर मौजूद हैं और ये बड़ी जानकारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी आंखों से जो देखते हुए उन्हें समझ में आ रहा है वो 4 नहीं बल्कि 21 बोगियां हैं। 21 बोगियां अगर पलटी हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा ये हादसा होगा। और ये कह रहे हैं कि वो पैसेंजर बोगियां हैं, यानी कि एसी या दूसरी बोगियां नहीं है, वो ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी रेल मंत्रालय की ओर से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, तो हमें समझना होगा। हादसे में अब तक 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, साथ ही 100 का रेस्क्यू कर दिया गया है। वहां पर लाइट टावर जो हैं वो पहुंच गई हैं, क्योंकि हाईवे निर्माण का काम चल रहा था तो वहां पर ऑलरेडी लाइट टावर्स थे तो वो पहुंच गई हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कटर्स नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। रवि, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो इलाका है इसकी ज्योग्राफी समझना चाहूंगी। मुझे जरा ये समझाने में मदद करें कि ये जो इलाका है यहाँ से आसपास के बड़े शहर कितनी दूर हैं, यहाँ से आसपास के बड़े मेडिकल हॉस्पिटल कितनी दूर हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर 21 बोगियां पलटी हैं तो बड़े पैमाने पर आपको मेडिकल सेंटर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे नजदीक यदि कोई शहर है तो वो बिल्कुल सोरो है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर लेकिन केवल पीएचसी है, बिल्कुल प्राथमिक चिकित्सा केवल हो सकती है यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद जिन लोगों को जाना होगा वो बालेश्वर जाना होगा, जो वहां से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद सबसे बड़ी, जिनको ज्यादा तकलीफें हैं उनके लिए कटक उन्हें लाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो कटक में है, नॉट इवन भुवनेश्वर, कटक में है ये। कटक यहाँ इन्हें लाया जाएगा। तो कटक कितनी दूर है? कटक कितनी दूर है? कटक की जो दूरी है वो लगभग 185 किलोमीटर है। यानी कि गंभीर रूप से घायलों को वहां तक पहुंचाना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पहले घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगना है, फिर वहां से उनको रिसीव करके रेस्क्यू करके स्पॉट तक। एक बार आप मेरे लिए और दर्शकों के लिए दोहराएंगे, सबसे निकटतम 15 किलोमीटर दूर पर जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो कहाँ का पड़ता है? वो सोरो है। सोरो है। उसके बाद दूसरा आपने बताया? उसके दूसरा बालेश्वर है, जो बालेश्वर, क्योंकि वहां पे अंधेरा है। अक्सर लाइट्स जो हैं वो भी डिस्पैच कर दी गई हैं, जो एक तरह से वहां पर एक फ्लड लाइट का जो पूरा काम करेंगी, तो वो लाइट्स भी डिस्पैच कर दी गई हैं। उनको वहां पर लगाने में अभी वक्त लगेगा। हरीश हमारे साथ हैं। हरीश, किस तरह से रेल मंत्रालय की तरफ से भी पूरे हादसे को लेकर नजर रखी गई है, वो किस तरह से आसपास के इलाकों एरिया से एड पहुंचा रहे हैं?
जी देखिए, बिल्कुल कंट्रोल रूम जो इसके लिए है वो बनाया गया है। और आपको हम बता दें, क्योंकि 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस को मोबिलाइज किया गया, क्योंकि रात का समय है तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को पहुंचने में भी वहां पर समय लगेगा, अंधेरा है। तो लोकल्स की हेल्प जो है शुरुआती ली जा रही है। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ लोकल्स की मदद जो है वो ली जा रही है, क्योंकि 2 से ढाई घंटे का समय जो है लगभग सबको लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। एम्बुलेंस को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचाया गया है। और आसपास के मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, जो बालासोर के आसपास के जो मेडिकल डॉक्टर हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि शुरुआती मदद जो है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी को गंभीर चोट जो है, गंभीर रूप से कोई घायल हो तो वो जल्द से जल्द उसको मदद पहुंचाई जा सके। 60 से ज्यादा एम्बुलेंस को मोबिलाइज किया जा रहा है। 10 से ज्यादा एम्बुलेंस ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं वहां पर, और जल्द से जल्द पहुंच के बचाव का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 150 से ऊपर लोग जो हैं अब तक घायल जो हैं उसमें सामने आए हैं, और उसमें लगातार उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। अंधेरे की वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में समय जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विशेष रूप से एक टीम जो है उसको तैयार की गई है, और उसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि लोग जो हैं, जो जिनके पैसेंजर जो हैं, जिनके जो रिश्तेदार हैं वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, बालासोर में जो ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जो सफर कर रहे थे, वो भी इस बार फोन नंबर पर कॉल करके वो जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम रेलवे के बड़े ऑफिसर हैं उस टीम में शामिल हैं, कोर टीम बनाई गई है, उसमें मुख्य रूप से जो है रेलवे के ऑफिसर शामिल हैं, और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जानकारी जो है वो साझा की जा सके और इकट्ठा की जा सके। कुछ देर में आपसे जो कुछ देर में मंत्री जो है उड़ीसा में वो भी पहुंच जाएंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि रात का समय है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू में जो है दिक्कत आ रही है, तो लोकल्स की भी बहुत ज्यादा मदद इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ताकि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल जो है वो पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, चुनौती ये भी आती है हरीश कि वहां पे कटर को पहुंचाना, क्योंकि कटर से कई बार बोगी को काटना पड़ता है, उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती इस अंधेरे में और इस आउटस्कर्ट पर के तमाम जो रेस्क्यू मटेरियल है, चाहे पूरा एम्बुलेंस हो, स्ट्रेचर हो, मेडिकल टीम हो, उनको किस तरह से वहाँ एक्सेस दिलाई जाए, रेल की पटरियों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि अगर लोग जिस तरह से वहाँ पर कैरी करके ले जाएंगे घायलों को स्ट्रेचर में, तो एक लंबा वक्त लग रहा है, और जाहिर सी बात है अंधेरा इसमें और ज़्यादा मुश्किलात जो है वो बढ़ा रहा है। हरीश, मैं आपके पास अपडेट लेने के लिए आऊँगी कि इस रूट पर जो रेल यातायात है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि राहत बचाव कार्य में भी कोई तरह की दिक्कतें ना आए, और रेलवे ने क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो लगातार न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं। हादसे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। एनडीआरएफ की पहली टीम जो है बालासोर पहुंच चुकी है। आपको बता दें लगभग 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी शुरुआती आंकड़ा जो आ रहा है 100 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और इस वक्त की अपडेट मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंजीत, ये जो एरिया है, जिस तरह से रवि बता रहे हैं कि स्टेशन से दूर है, हाईवे के नज़दीक है, आसपास के रिहायशी लोग ही शुरुआत में आ रहे हैं, आसपास अंधेरा है, मतलब कोई रिहाइश नहीं है, स्टेशन नियर बाय नहीं है, तो दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोकेशन के बारे में क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक जो आपके पास अपडेट आ रहा होगा, हमारे रिपोर्टर्स जो इनपुट दे रहे हैं, एजेंसी से जो इनपुट आ रहा है, वो क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो अब तक जानकारी है उसके मुताबिक 132 हो गए, जो घायलों की संख्या है वो 100 से बढ़कर 132 हो गई है, और आसपास के जो सीएचसी हैं, जो अस्पताल है, उनमें लोगों को एडमिट कराया जा रहा है। थोड़ी देर में रेलवे की तरफ से भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात और अहम बात यह है कि जो और डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर घर चले गए थे, उनको भी फौरन अस्पताल बुलाया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज दिया जा सके। ये किसकी लापरवाही से हुआ, क्यों हुआ, इस बात की जांच आगे होगी, लेकिन सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि सबसे पहले लोगों को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कोई घटना होती है उसकी जांच होती है, वो जांच बाद में होगी। लेकिन बड़ी बात ये 132 लोग जो घायल हुए हैं उनको कैसे फौरन राहत पहुंचाई जाए। देखिए 15 एम्बुलेंस के जरिए उनको राहत पहुंचाई जा रही है। और दूसरी जो बड़ी बात है, एनडीआरएफ की जो पहली 22 सदस्यीय टीम थी वो भी पहुंच गई है, उससे पहले भी कुछ राहत और बचाव की टीम पहुंची थी। इन सारी टीमों ने पहुंचकर मोर्चे पर संभाली। एक और बात का जिक्र आपने किया कि इस वक्त अंधेरा है वहां पर, बिल्कुल इस वक्त अंधेरा है, थोड़ी मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, और अंधेरा होने की वजह से थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी। लेकिन अभी सरकार ये तय करेगी क्या और ज्यादा वहां पर और ज्यादा संख्या में एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाए या ओडीआरएफ को टीम को भेजा जाए, और कैसे और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। मेरे पास अपडेट आ रही है, पोर्टेबल लाइट टावर्स जो होते हैं ना, वो भी वहां पहुंचाए जा रहे हैं। पोर्टेबल लाइट टावर जो है ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड, वो पूरा का पूरा सा इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रोशनी में मदद करते हैं। अस्का कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। अस्का लाइट्स जो है वहां पर डिस्पैच कर दी गई हैं, ये भी हमारे पास इस वक्त खबर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें हेल्पलाइन नंबर लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
और राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर चल रहा है। रात के वक्त में जब तक वो लाइट्स नहीं पहुंचती हैं, वो टावर लाइट्स, टावर पे लगी हुई बड़ी फ्लड लाइट्स होती हैं ताकि आसपास चारों तरफ रोशनी और हाइट से रोशनी दे, वो ऊंचाई से दे, क्योंकि यहाँ पर नीचे टॉर्च की तरह से रोशनी से काम नहीं चलेगा। आपको ऊंचाई से लाइट देनी होगी ताकि पूरी तरह से जो आसपास का रेलवे ट्रैक का इलाका है, अगर आपको स्ट्रेचर पे लोगों को शिफ्ट करना है तो वो तमाम चीज़ों को आप स्मूथली अंजाम दे सकें। तो इसके लिए भी खासतौर से वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, लाइट टावर्स पहुंचाए जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन लगातार इस बड़े हादसे से अपडेट आपको जुड़ी हुई दे रहा है। 132 लोग अगर बालासोर में वहाँ के मेडिकल जो सेंटर्स हैं वहाँ पर एडमिट कराए गए हैं घायलों को, 47 जो हैं दूसरे मेडिकल डिवीजन में भर्ती कराए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 200 घायलों की पुष्टि तो यहीं हो जाती है। खबर आ रही है कि 100 का सकुशल रेस्क्यू कर लिया, यानी कि 100 लोग जिन्हें छोटी मोटी चोट आई होगी या शॉक लगा होगा वो फिलहाल बोगियों से खींचकर निकाल लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 132 घायल CHS गोलापुर में भर्ती हैं, 47 घायल जो हैं वो दूसरी जगहों पर भर्ती हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद पूरे इलाके में जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पर खुद अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अपडेट हमारे पास आ रही है और साथ ही उन्होंने अपने मंत्री को जो है प्रमिला मलिक उनको रवाना कर दिया है। साथ ही उनके साथ जो है एक्सीडेंट कमिश्नर जो है वहाँ पर वो भी रवाना हो चुके हैं, वो भी निकल चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें भुवनेश्वर से भी कई टीमें निकली हैं और आसपास के जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं या मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचा दिया गया है। रवि ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। रवि, अपने आसपास क्या कुछ मंजर आपको दिख रहा है? क्या वहां पर अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है? क्या लाइट का इंतजाम हो गया? कटर वहां पहुंच गए? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, लाइट तो बिल्कुल पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पर अभी सड़क निर्माण का काम चल ही रहा था। सो आपका लाइट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, आपका लाइट इनके पास सफिशिएंट थी, आपका लाइट तो इमीडिएट पहुंच गई। अब सवाल कटर का था, तो कटर चूंकि हाईवे डिपार्टमेंट के पास में नहीं है, वो रेल डिपार्टमेंट को ही रेलवे ट्रेन काटने की व्यवस्था करनी है। और ऐसी स्थिति में मैं यदि कह पाऊँ तो मेरे सामने यदि मैं देख पा रहा हूँ तो लगभग 30 एक एम्बुलेंस जो है वो छोटे बड़े आसपास के एरिया में यहाँ पे पहुंच गए हैं। आपको यदि एम्बुलेंस की आवाज में सुनाई दे रही हो तो आप समझ पाए इस बात को कि स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है। 150 के आसपास लोगों को, केवल जो 2 लोग हैं जो सबसे ऊपरी स्तर पर थे, जिनको निकाला जा सका बिना किसी कटर के, बिना किसी व्यवस्था के, केवल जो डोर खोल के निकाला जा सका, ये ऐसे लोग हैं। 21 से ज्यादा बोगियां जो है वो डिरेल्ड है। काफी ज्यादा संख्या में समझ पा रहा हूं। आपने एक मिनट आपने कितनी बोगियां डिरेल बताई हैं? 4 की उससे ज्यादा? 4 से बहुत ज्यादा है ये। अभी तक जो समझ में आ रही है वो लगभग 21 बोगियां हैं जो 21 बोगियां। रवि, आप समझते हैं कितना बड़ा हादसा हो जाएगा अगर 21 बोगियां डिरेल है? तो बहुत बड़ा हादसा है ये, अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये वो लोग हैं जिसको हम बार बार नंबर बता रहे हैं। नंबर की बात जो हम कर रहे हैं वो लोग हैं सिर्फ जिनको डोर से केवल निकाला जा सका, जिनको हल्की चोटें लगी थी। रवि, आप घटना स्थल पर क्या अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 4 और 21 में जमीन आसमान का अंतर है, और ये अंतर, अगर ये आंकड़ा अगर सही है तो ये अपने इतिहास में अब तक का बड़ा रेल हादसा दर्ज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि 21 बोगियां ऐसी बोगियां है जो जनरल की थी, जिनको कि सामने सबसे देखा गया, और उसके बाद में ऐसी बोगियां जो कि रवि, मैं आपकी एक खबर पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन के रिपोर्टर मौजूद हैं और ये बड़ी जानकारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी आंखों से जो देखते हुए उन्हें समझ में आ रहा है वो 4 नहीं बल्कि 21 बोगियां हैं। 21 बोगियां अगर पलटी हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा ये हादसा होगा। और ये कह रहे हैं कि वो पैसेंजर बोगियां हैं, यानी कि एसी या दूसरी बोगियां नहीं है, वो ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी रेल मंत्रालय की ओर से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, तो हमें समझना होगा। हादसे में अब तक 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, साथ ही 100 का रेस्क्यू कर दिया गया है। वहां पर लाइट टावर जो हैं वो पहुंच गई हैं, क्योंकि हाईवे निर्माण का काम चल रहा था, तो वहां पर ऑलरेडी लाइट टावर्स थे तो वो पहुंच गई हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कटर्स नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। रवि, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो इलाका है इसकी ज्योग्राफी समझना चाहूंगी। मुझे जरा ये समझाने में मदद करें कि ये जो इलाका है, यहाँ से आसपास के बड़े शहर कितनी दूर हैं, यहाँ से आसपास के बड़े मेडिकल हॉस्पिटल कितनी दूर हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर 21 बोगियां पलटी हैं तो बड़े पैमाने पर आपको मेडिकल सेंटर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे नजदीक यदि कोई शहर है तो वो बिल्कुल सोरो है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर लेकिन केवल PHC है, बिल्कुल प्राथमिक चिकित्सा केवल हो सकती है यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
इसके बाद जिन लोगों को जाना होगा वो बालेश्वर जाना होगा, जो वहां से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद सबसे बड़ी जिनको ज्यादा तकलीफें हैं उनके लिए कटक उन्हें लाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो कटक में है, नॉट इवन भुवनेश्वर, कटक में है ये। कटक यहाँ इन्हें लाया जाएगा। तो कटक कितनी दूर है? कटक कितनी दूर है? कटक की जो दूरी है वो लगभग 185 किलोमीटर है। यानी कि गंभीर रूप से घायलों को वहां तक पहुंचाना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पहले घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगना है, फिर वहां से उनको रिसीव करके रेस्क्यू करके स्पॉट तक एक बार आप मेरे लिए और दर्शकों के लिए दोहराएंगे, सबसे निकटतम 15 किलोमीटर दूर पर जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो कहाँ का पड़ता है? वो सोरो है। सोरो है। उसके बाद दूसरा आपने बताया? उसके दूसरा बालेश्वर है, जो बालेश्वर, क्योंकि वहां पे अंधेरा है। अक्सर लाइट्स जो हैं वो भी डिस्पैच कर दी गई हैं, जो एक तरह से वहां पर एक फ्लड लाइट का जो पूरा काम करेंगी, तो वो लाइट्स भी डिस्पैच कर दी गई हैं। उनको वहां पर लगाने में अभी वक्त लगेगा। हरीश हमारे साथ हैं। हरीश, किस तरह से रेल मंत्रालय की तरफ से भी पूरे हादसे को लेकर नजर रखी गई है, वो किस तरह से आसपास के इलाकों एरिया से एड पहुंचा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल कंट्रोल रूम जो इसके लिए है वो बनाया गया है। और आपको हम बता दें, क्योंकि 60 से ज्यादा एम्बुलेंस को मोबिलाइज किया गया, क्योंकि रात का समय है तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को पहुंचने में भी वहां पर समय लगेगा, अंधेरा है। तो लोकल्स की हेल्प जो है शुरुआती ली जा रही है। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां लोकल्स की मदद जो है वो ली जा रही है, क्योंकि 2 से ढाई घंटे का समय जो है लगभग सबको लगने वाला है वहां पहुंचने में। एम्बुलेंस को जल्द से जल्द वहां पहुंचाया गया है। और आसपास के मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, जो बालासोर के आसपास के जो मेडिकल डॉक्टर हैं, वो भी वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि शुरुआती मदद जो है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी को गंभीर चोट जो है, गंभीर रूप से कोई घायल हो तो वो जल्द से जल्द उसको मदद पहुंचाई जा सके। 60 से ज्यादा एम्बुलेंस को मोबिलाइज किया जा रहा है। 10 से ज्यादा एम्बुलेंस ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं वहां पर, और जल्द से जल्द पहुंच के बचाव का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 150 से ऊपर लोग जो हैं अब तक घायल जो हैं उसमें सामने आए हैं, और उसमें लगातार उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। अंधेरे की वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में समय जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विशेष रूप से एक टीम जो है उसको तैयार की गई है, और उसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि लोग जो हैं, जो जिनके पैसेंजर जो हैं, जिनके जो रिश्तेदार हैं वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, बालासोर में जो ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जो सफर कर रहे थे, वो भी इस बार फोन नंबर पर कॉल करके वो जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम रेलवे के बड़े ऑफिसर हैं उस टीम में शामिल हैं, कोर टीम बनाई गई है, उसमें मुख्य रूप से जो है रेलवे के ऑफिसर शामिल हैं, और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जानकारी जो है वो साझा की जा सके और इकट्ठा की जा सके। कुछ देर में आपसे कुछ देर में मंत्री जो है उड़ीसा में वो भी पहुंच जाएंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि रात का समय है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू में जो है दिक्कत आ रही है, तो लोकल्स की भी बहुत ज्यादा मदद इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ताकि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल जो है वो पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, चुनौती ये भी आती है हरीश कि वहां पे कटर को पहुंचाना, क्योंकि कटर से कई बार बोगी को काटना पड़ता है, उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती इस अंधेरे में और इस आउटस्कर्ट पर के तमाम जो रेस्क्यू मटेरियल है, चाहे पूरा एम्बुलेंस हो, स्ट्रेचर हो, मेडिकल टीम हो, उनको किस तरह से वहाँ एक्सेस दिलाई जाए, रेल की पटरियों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि अगर लोग जिस तरह से वहाँ पर कैरी करके ले जाएंगे घायलों को स्ट्रेचर में, तो एक लंबा वक्त लग रहा है, और जाहिर सी बात है अंधेरा इसमें और ज़्यादा मुश्किलात जो है वो बढ़ा रहा है। हरीश, मैं आपके पास अपडेट लेने के लिए आऊँगी कि इस रूट पर जो रेल यातायात है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि राहत बचाव कार्य में भी कोई तरह की दिक्कतें ना आए, और रेलवे ने क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो लगातार न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। हादसे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। एनडीआरएफ की पहली टीम जो है बालासोर पहुंच चुकी है। आपको बता दें लगभग 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी शुरुआती आंकड़ा जो आ रहा है 100 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और इस वक्त की अपडेट मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंजीत, ये जो एरिया है, जिस तरह से रवि बता रहे हैं कि स्टेशन से दूर है, हाईवे के नज़दीक है, आसपास के रिहायशी लोग ही शुरुआत में आ रहे हैं, आसपास अंधेरा है, मतलब कोई रिहाइश नहीं है, स्टेशन नियर बाय नहीं है, तो दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोकेशन के बारे में क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक जो आपके पास अपडेट आ रहा होगा, हमारे रिपोर्टर्स जो इनपुट दे रहे हैं, एजेंसी से जो इनपुट आ रहा है, वो क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो अब तक जानकारी है उसके मुताबिक 132 हो गए, जो घायलों की संख्या है वो 100 से बढ़कर 132 हो गई है, और आसपास के जो सीएचसी हैं, जो अस्पताल है, उनमें लोगों को एडमिट कराया जा रहा है। थोड़ी देर में रेलवे की तरफ से भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात और अहम बात यह है कि जो और डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर घर चले गए थे, उनको भी फौरन अस्पताल बुलाया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज दिया जा सके।
ये किसकी लापरवाही से हुआ, क्यों हुआ, इस बात की जांच आगे होगी। लेकिन सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि सबसे पहले लोगों को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कोई घटना होती है उसकी जांच होती है, वो जांच बाद में होगी। लेकिन बड़ी बात ये 132 लोग जो घायल हुए हैं उनको कैसे फौरन राहत पहुंचाई जाए। देखिए 15 एम्बुलेंस के जरिए उनको राहत पहुंचाई जा रही है। और दूसरी जो बड़ी बात है, एनडीआरएफ की जो पहली 22 सदस्यीय टीम थी वो भी पहुंच गई है। उससे पहले भी कुछ राहत और बचाव की टीम पहुंची थी। इन सारी टीमों ने पहुंचकर मोर्चे पर संभाली। एक और बात का जिक्र आपने किया कि इस वक्त अंधेरा है वहां पर। बिल्कुल इस वक्त अंधेरा है, थोड़ी मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। और अंधेरा होने की वजह से थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन अभी सरकार ये तय करेगी क्या और ज्यादा वहां पर और ज्यादा संख्या में एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाए या ओडीआरएफ को टीम को भेजा जाए, और कैसे और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। मेरे पास अपडेट आ रही है, पोर्टेबल लाइट टावर्स जो होते हैं ना वो भी वहां पहुंचाए जा रहे हैं। पोर्टेबल लाइट टावर जो है ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड, वो पूरा का पूरा सा इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रोशनी में मदद करते हैं। अस्का कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। अस्का लाइट्स जो है वहां पर डिस्पैच कर दी गई हैं। ये भी हमारे पास इस वक्त खबर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें, हेल्पलाइन नंबर लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर चल रहा है। रात के वक्त में जब तक वो लाइट्स नहीं पहुंचती हैं, वो टावर लाइट्स, टावर पे लगी हुई बड़ी फ्लड लाइट्स होती हैं ताकि आसपास चारों तरफ रोशनी और हाइट से रोशनी दे, वो ऊंचाई से दे, क्योंकि यहाँ पर नीचे टॉर्च की तरह से रोशनी से काम नहीं चलेगा। आपको ऊंचाई से लाइट देनी होगी ताकि पूरी तरह से जो आसपास का रेलवे ट्रैक है, इलाका है, अगर आपको स्ट्रेचर पे लोगों को शिफ्ट करना है तो वो तमाम चीज़ों को आप स्मूथली अंजाम दे सकें। तो इसके लिए भी खासतौर से वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, लाइट टावर्स पहुंचाए जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन लगातार इस बड़े हादसे से अपडेट आपको जुड़ी हुई दे रहा है। 132 लोग अगर बालासोर में वहाँ के मेडिकल जो सेंटर्स हैं वहाँ पर एडमिट कराए गए हैं घायलों को। 47 जो हैं दूसरे मेडिकल डिवीजन में भर्ती कराए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 200 घायलों की पुष्टि तो यहीं हो जाती है। खबर आ रही है कि 100 का सकुशल रेस्क्यू कर लिया, यानी कि 100 लोग जिन्हें छोटी मोटी चोट आई होगी या शॉक लगा होगा वो फिलहाल बोगियों से खींचकर निकाल लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 132 घायल CHS गोलापुर में भर्ती हैं। 47 घायल जो हैं वो दूसरी जगहों पर भर्ती हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद पूरे इलाके में जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पर खुद अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अपडेट हमारे पास आ रही है। और साथ ही उन्होंने अपने मंत्री को जो है प्रमिला मलिक, उनको रवाना कर दिया है। साथ ही उनके साथ जो है एक्सीडेंट कमिश्नर जो है वहाँ पर वो भी रवाना हो चुके हैं, वो भी निकल चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें भुवनेश्वर से भी कई टीमें निकली हैं और आसपास के जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं या मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचा दिया गया है। रवि ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। रवि, अपने आसपास क्या कुछ मंजर आपको दिख रहा है? क्या वहां पर अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है? क्या लाइट का इंतजाम हो गया? कटर वहां पहुंच गए? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, लाइट तो बिल्कुल पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पर अभी सड़क निर्माण का काम चल ही रहा था। सो आस्का लाइट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, आस्का लाइट इनके पास सफिशिएंट थी। आस्का लाइट तो इमीडिएट पहुंच गई। अब सवाल कटर का था, तो कटर चूंकि हाईवे डिपार्टमेंट के पास में नहीं है, वो रेल डिपार्टमेंट को ही रेलवे ट्रेन काटने की व्यवस्था करनी है। और ऐसी स्थिति में मैं यदि कह पाऊँ तो मेरे सामने यदि मैं देख पा रहा हूँ तो लगभग 30 एक एम्बुलेंस जो है वो छोटे बड़े आसपास के एरिया में यहाँ पे पहुंच गए हैं। आपको यदि एम्बुलेंस की आवाज से सुनाई दे रही हो तो आप समझ पाए इस बात को कि स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है। 150 के आसपास लोगों को, केवल जो 2 लोग हैं जो सबसे ऊपरी स्तर पर थे, जिनको निकाला जा सका बिना किसी कटर के, बिना किसी व्यवस्था के, केवल जो डोर खोल के निकाला जा सका, ये ऐसे लोग हैं। 21 से ज्यादा बोगियां जो है वो डिरेल्ड है। काफी ज्यादा संख्या में समझ पा रहा हूं। आपने एक मिनट आपने कितनी बोगियां डिरेल बताई हैं? 4 की उससे ज्यादा? 4 से बहुत ज्यादा है ये। अभी तक जो समझ में आ रही है वो लगभग 21 बोगियां हैं जो डिरेल। 21 बोगियां रवि, आप समझते हैं कितना बड़ा हादसा हो जाएगा अगर 21 बोगियां डिरेल है? तो बहुत बड़ा हादसा है ये, अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये वो लोग हैं जिसको हम बार बार नंबर बता रहे हैं। नंबर की बात जो हम कर रहे हैं वो लोग हैं सिर्फ जिनको डोर से केवल निकाला जा सका, जिनको हल्की चोटें लगी थी। रवि, आप घटनास्थल पर क्या अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 4 और 21 में जमीन आसमान का अंतर है, और ये अंतर अगर ये आंकड़ा अगर सही है तो ये अपने इतिहास में अब तक का बड़ा रेल हादसा दर्ज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि 21 बोगियां ऐसी बोगियां है जो जनरल की थी, जिनको कि सामने सबसे देखा गया, और उसके बाद में ऐसी बोगियां जो कि
रवि, मैं आपकी एक खबर पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन के रिपोर्टर मौजूद हैं और ये बड़ी जानकारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी आंखों से जो देखते हुए उन्हें समझ में आ रहा है वो 4 नहीं बल्कि 21 बोगियां हैं। 21 बोगियां अगर पलटी हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा यह हादसा होगा। और ये कह रहे हैं कि वो पैसेंजर बोगियां हैं, यानी कि एसी या दूसरी बोगियां नहीं है, वो ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी रेल मंत्रालय की ओर से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, तो हमें समझना होगा। हादसे में अब तक 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, साथ ही 100 का रेस्क्यू कर दिया गया है। वहां पर लाइट टावर जो हैं वो पहुंच गई हैं, क्योंकि हाईवे निर्माण का काम चल रहा था तो वहां पर ऑलरेडी लाइट टावर्स थे तो वो पहुंच गई हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कटर्स नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। रवि, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो इलाका है इसकी ज्योग्राफी समझना चाहूंगी। मुझे जरा ये समझाने में मदद करें कि ये जो इलाका है यहाँ से आसपास के बड़े शहर कितनी दूर हैं, यहाँ से आसपास के बड़े मेडिकल हॉस्पिटल कितनी दूर हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर 21 बोगियां पलटी हैं तो बड़े पैमाने पर आपको मेडिकल सेंटर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे नजदीक यदि कोई शहर है तो वो बिल्कुल सोरो है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर लेकिन केवल पीएचसी है, बिल्कुल प्राथमिक चिकित्सा केवल हो सकती है यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद जिन लोगों को जाना होगा वो बालेश्वर जाना होगा, जो वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद सबसे बड़ी जिनको ज्यादा तकलीफें हैं उनके लिए कटक उन्हें लाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो कटक में है, नॉट इवन भुवनेश्वर, कटक में है ये। कटक यहाँ इन्हें लाया जाएगा। तो कटक कितनी दूर है? कटक कितनी दूर है? कटक की जो दूरी है वो लगभग 185 किलोमीटर है। यानी कि गंभीर रूप से घायलों को वहां तक पहुंचाना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पहले घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगना है, फिर वहां से उनको रिसीव करके रेस्क्यू करके स्पॉट तक। एक बार आप मेरे लिए और दर्शकों के लिए दोहराएंगे, सबसे निकटतम 15 किलोमीटर दूर पर जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो कहाँ का पड़ता है? वो सोरो है। सोरो है। उसके बाद दूसरा आपने बताया? उसके दूसरा बालेश्वर है, जो बालेश्वर, क्योंकि वहां पे अंधेरा है। अक्सर लाइट्स जो हैं वो भी डिस्पैच कर दी गई हैं, जो एक तरह से वहां पर एक फ्लड लाइट का जो पूरा काम करेंगी, तो वो लाइट्स भी डिस्पैच कर दी गई हैं। उनको वहां पर लगाने में अभी वक्त लगेगा। हरीश हमारे साथ हैं। हरीश, किस तरह से रेल मंत्रालय की तरफ से भी पूरे हादसे को लेकर नजर रखी गई है, वो किस तरह से आसपास के इलाकों एरिया से एड पहुंचा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल कंट्रोल रूम जो इसके लिए है वो बनाया गया है। और आपको बता दें, क्योंकि 60 से ज्यादा एम्बुलेंस को मोबिलाइज किया गया, क्योंकि रात का समय है तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को पहुंचने में भी वहां पर समय लगेगा, अंधेरा है। तो लोकल्स की हेल्प जो है शुरुआती ली जा रही है। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां लोकल्स की मदद जो है वो ली जा रही है, क्योंकि 2 से ढाई घंटे का समय जो है लगभग सबको लगने वाला है वहां पहुंचने में। एम्बुलेंस को जल्द से जल्द वहां पहुंचाया गया है। और आसपास के मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, जो बालासोर के आसपास के जो मेडिकल डॉक्टर हैं, वो भी वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि शुरुआती मदद जो है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी को गंभीर चोट जो है, गंभीर रूप से कोई घायल हो तो वो जल्द से जल्द उसको मदद पहुंचाई जा सके। 60 से ज्यादा एम्बुलेंस को मोबिलाइज किया जा रहा है। 10 से ज्यादा एम्बुलेंस ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं वहां पर, और जल्द से जल्द पहुंच के बचाव का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 150 से ऊपर लोग जो हैं अब तक घायल जो हैं उसमें सामने आए हैं, और उसमें लगातार उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। अंधेरे की वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में समय जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विशेष रूप से एक टीम जो है उसको तैयार की गई है, और उसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि लोग जो हैं, जो जिनके पैसेंजर जो हैं, जिनके जो रिश्तेदार हैं वो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, बालासोर में जो ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जो सफर कर रहे थे, वो भी इस बार फोन नंबर पर कॉल करके वो जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम रेलवे के बड़े ऑफिसर हैं उस टीम में शामिल हैं, कोर टीम बनाई गई है, उसमें मुख्य रूप से जो है रेलवे के ऑफिसर शामिल हैं, और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जानकारी जो है वो साझा की जा सके और इकट्ठा की जा सके। कुछ देर में आपसे कुछ देर में मंत्री जो है उड़ीसा में वो भी पहुंच जाएंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि रात का समय है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू में जो है दिक्कत आ रही है, तो लोकल्स की भी बहुत ज्यादा मदद इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ताकि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल जो है वो पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, चुनौती ये भी आती है हरीश कि वहां पे कटर को पहुंचाना, क्योंकि कटर से कई बार बोगी को काटना पड़ता है, उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती इस अंधेरे में और इस आउटस्कर्ट पर के तमाम जो रेस्क्यू मटेरियल है, चाहे पूरा एम्बुलेंस हो, स्ट्रेचर हो, मेडिकल टीम हो, उनको किस तरह से वहाँ एक्सेस दिलाई जाए, रेल की पटरियों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि
अगर लोग जिस तरह से वहां पर कैरी करके ले जाएंगे घायलों को स्ट्रेचर में, तो एक लंबा वक्त लग रहा है और जाहिर सी बात है अंधेरा इसमें और ज्यादा मुश्किलात जो है वो बढ़ा रहा है। हरीश, मैं आपके पास अपडेट लेने के लिए आऊंगी कि इस रूट पर जो रेल यातायात है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि राहत बचाव कार्य में भी कोई तरह की दिक्कतें ना आए, और रेलवे ने क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो लगातार न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। हादसे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। एनडीआरएफ की पहली टीम जो है बालासोर पहुंच चुकी है। आपको बता दें लगभग 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी शुरुआती आंकड़ा जो आ रहा है 100 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और इस वक्त की अपडेट मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंजीत, ये जो एरिया है जिस तरह से रवि बता रहे हैं कि स्टेशन से दूर है, हाईवे के नज़दीक है, आसपास के रिहायशी लोग ही शुरुआत में आ रहे हैं, आसपास अंधेरा है, मतलब कोई रिहायश नहीं है, स्टेशन नियर बाय नहीं है, तो दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोकेशन के बारे में क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक जो आपके पास अपडेट आ रहा होगा, हमारे रिपोर्टर्स जो इनपुट दे रहे हैं, एजेंसी से जो इनपुट आ रहा है, वो क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो अब तक जानकारी है उसके मुताबिक 132 हो गए, जो घायलों की संख्या है वो 100 से बढ़कर 132 हो गई है। और आसपास के जो सीएचसी हैं, जो अस्पताल है, उनमें लोगों को एडमिट कराया जा रहा है। थोड़ी देर में रेलवे की तरफ से भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात और अहम बात यह है कि जो और डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर घर चले गए थे, उनको भी फौरन अस्पताल बुलाया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज दिया जा सके। ये किसकी लापरवाही से हुआ, क्यों हुआ, इस बात की जांच आगे होगी। लेकिन सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि सबसे पहले लोगों को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कोई घटना होती है उसकी जांच होती है, वो जांच बाद में होगी। लेकिन बड़ी बात ये 132 लोग जो घायल हुए हैं उनको कैसे फौरन राहत पहुंचाई जाए। देखिए 15 एम्बुलेंस के जरिए उनको राहत पहुंचाई जा रही है। और दूसरी जो बड़ी बात है, एनडीआरएफ की जो पहली 22 सदस्यीय टीम थी वो भी पहुंच गई है। उससे पहले भी कुछ राहत और बचाव की टीम पहुंची थी। इन सारी टीमों ने पहुंचकर मोर्चे पर संभाली। एक और बात का जिक्र आपने किया कि इस वक्त अंधेरा है वहां पर। बिल्कुल इस वक्त अंधेरा है, थोड़ी मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। और अंधेरा होने की वजह से थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन अभी सरकार ये तय करेगी क्या और ज्यादा वहां पर और ज्यादा संख्या में एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाए या ओडीआरएफ को टीम को भेजा जाए, और कैसे और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। मेरे पास अपडेट आ रही है, पोर्टेबल लाइट टावर्स जो होते हैं ना, वो भी वहां पहुंचाए जा रहे हैं। पोर्टेबल लाइट टावर जो है ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड, वो पूरा का पूरा सा इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रोशनी में मदद करते हैं। अस्का कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। अस्का लाइट्स जो है वहां पर डिस्पैच कर दी गई हैं। ये भी हमारे पास इस वक्त खबर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें हेल्पलाइन नंबर लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर चल रहा है। रात के वक्त में जब तक वो लाइट्स नहीं पहुंचती हैं, वो टावर लाइट्स, टावर पे लगी हुई बड़ी फ्लड लाइट्स होती हैं, ताकि आसपास चारों तरफ रोशनी और हाइट से रोशनी दे, वो ऊंचाई से दे, क्योंकि यहाँ पर नीचे टॉर्च की तरह से रोशनी से काम नहीं चलेगा। आपको ऊंचाई से लाइट देनी होगी, ताकि पूरी तरह से जो आसपास का रेलवे ट्रैक का इलाका है, अगर आपको स्ट्रेचर पे लोगों को शिफ्ट करना है, तो वो तमाम चीज़ों को आप स्मूथली अंजाम दे सकें। तो इसके लिए भी खासतौर से वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, लाइट टावर्स पहुंचाए जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन लगातार इस बड़े हादसे से अपडेट आपको जुड़ी हुई दे रहा है। 137 लोग अगर 132 लोग अगर बालासोर में वहाँ के मेडिकल जो सेंटर्स हैं वहाँ पर एडमिट कराए गए हैं घायलों को, 47 जो हैं दूसरे मेडिकल डिवीजन में भर्ती कराए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 200 घायलों की पुष्टि तो यहीं हो जाती है। खबर आ रही है कि 100 का सकुशल रेस्क्यू कर लिया, यानी कि 100 लोग जिन्हें छोटी मोटी चोट आई होगी या शॉक लगा होगा, वो फिलहाल बोगियों से खींचकर निकाल लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 132 घायल सीएचएस गोलापुर में भर्ती हैं, 47 घायल जो हैं वो दूसरी जगहों पर भर्ती हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद पूरे इलाके में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पर खुद अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अपडेट हमारे पास आ रही है। और साथ ही उन्होंने अपने मंत्री को जो है प्रमिला मलिक, उनको रवाना कर दिया है। साथ ही उनके साथ जो है एक्सीडेंट कमिश्नर जो है वहाँ पर वो भी रवाना हो चुके हैं, वो भी निकल चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें भुवनेश्वर से भी कई टीमें निकली हैं, और आसपास के जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं या मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचा दिया गया है। रवि ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। रवि, अपने आसपास क्या कुछ मंजर आपको दिख रहा है? क्या वहां पर अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है? क्या लाइट का इंतजाम हो गया? कटर वहां पहुंच गए? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं?
देखिए मीनाक्षी, लाइट तो बिल्कुल पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पर अभी सड़क निर्माण का काम चल ही रहा था। सो आपका लाइट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, आपका लाइट इनके पास सफिशिएंट थी, आपका लाइट तो इमीडिएट पहुंच गई। अब सवाल कटर का था, तो कटर चूंकि हाईवे डिपार्टमेंट के पास में नहीं है, वो रेल डिपार्टमेंट को ही रेलवे ट्रेन काटने की व्यवस्था करनी है। और ऐसी स्थिति में मैं यदि कह पाऊँ तो मेरे सामने यदि मैं देख पा रहा हूँ तो लगभग 30 एक एम्बुलेंस जो है वो छोटे बड़े आसपास के एरिया में यहाँ पे पहुंच गए हैं। आपको यदि एम्बुलेंस की आवाज से सुनाई दे रही हो तो आप समझ पाए इस बात को कि स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है। 150 के आसपास लोगों को, केवल जो 2 लोग हैं जो सबसे ऊपरी स्तर पर थे, जिनको निकाला जा सका बिना किसी कटर के, बिना किसी व्यवस्था के, केवल जो डोर खोल के निकाला जा सका, ये ऐसे लोग हैं। 21 से ज्यादा बोगियां जो है वो डिरेल्ड है। काफी ज्यादा संख्या में समझ पा रहा हूं। आपने एक मिनट आपने कितनी बोगियां डिरेल बताई हैं? 4 की उससे ज्यादा? 4 से बहुत ज्यादा है ये। अभी तक जो समझ में आ रही है वो लगभग 21 बोगियां हैं जो डिरेल। 21 बोगियां रवि, आप समझते हैं कितना बड़ा हादसा हो जाएगा अगर 21 बोगियां डिरेल है? तो बहुत बड़ा हादसा है ये, अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये वो लोग हैं जिसको हम बार बार नंबर बता रहे हैं। नंबर की बात जो हम कर रहे हैं वो लोग हैं सिर्फ जिनको डोर से केवल निकाला जा सका, जिनको हल्की चोटें लगी थी। रवि आप घटना स्थल पर क्या अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 4 और 21 में जमीन आसमान का अंतर है, और ये अंतर अगर ये आंकड़ा अगर सही है तो ये अपने इतिहास में अब तक का बड़ा रेल हादसा दर्ज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि 21 बोगियां ऐसी बोगियां है जो जनरल की थी, जिनको कि सामने सबसे देखा गया, और उसके बाद में ऐसी बोगियां जो कि रवि मैं आपकी एक खबर पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन के रिपोर्टर मौजूद हैं और ये बड़ी जानकारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी आंखों से जो देखते हुए उन्हें समझ में आ रहा है वो 4 नहीं बल्कि 21 बोगियां हैं। 21 बोगियां अगर पलटी हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा यह हादसा होगा। और ये कह रहे हैं कि वो पैसेंजर बोगियां हैं, यानी कि एसी या दूसरी बोगियां नहीं है, वो ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी रेल मंत्रालय की ओर से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, तो हमें समझना होगा। हादसे में अब तक 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, साथ ही 100 का रेस्क्यू कर दिया गया है। वहां पर लाइट टावर जो हैं वो पहुंच गई हैं, क्योंकि हाईवे निर्माण का काम चल रहा था तो वहां पर ऑलरेडी लाइट टावर्स थे तो वो पहुंच गई हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कटर्स नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। रवि मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो इलाका है इसकी ज्योग्राफी समझना चाहूंगी, मुझे जरा ये समझाने में मदद करें कि ये जो इलाका है यहाँ से आसपास के बड़े शहर कितनी दूर हैं, यहाँ से आसपास के बड़े मेडिकल हॉस्पिटल कितनी दूर हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर 21 बोगियां पलटी हैं तो बड़े पैमाने पर आपको मेडिकल सेंटर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे नजदीक यदि कोई शहर है तो वो बिल्कुल सोरो है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर लेकिन केवल पीएचसी है, बिल्कुल प्राथमिक चिकित्सा केवल हो सकती है यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद जिन लोगों को जाना होगा वो बालेश्वर जाना होगा, जो वहां से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद सबसे बड़ी जिनको ज्यादा तकलीफें हैं उनके लिए कटक उन्हें लाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो कटक में है, नॉट इवन भुवनेश्वर, कटक में है। ये कटक यहाँ इन्हें लाया जाएगा। तो कटक कितनी दूर है? कटक कितनी दूर है? कटक की जो दूरी है वो लगभग 185 किलोमीटर है। यानी कि गंभीर रूप से घायलों को वहां तक पहुंचाना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पहले घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगना है, फिर वहां से उनको रिसीव करके रेस्क्यू करके स्पॉट तक। एक बार आप मेरे लिए और दर्शकों के लिए दोहराएंगे, सबसे निकटतम 15 किलोमीटर दूर पर जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो कहाँ का पड़ता है? वो सोरो है। सोरो है। उसके बाद दूसरा आपने बताया? उसके